22 जनवरी और 23 जनवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। देखिए 22 जनवरी का जो दिन है ये गुरुवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह तक रहेगी और चंद्रमा कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में है। इससे जो योग बन रहा है बड़ा ही उत्तम योग है, वरियान योग, जिसके स्वामी कुबेर भगवान होते हैं, यानी कुबेर का योग है और साथ में रवि योग भी बना हुआ है। 23 जनवरी शुक्रवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और चंद्रमा कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में आ जाएंगे। शनि के साथ युति करेंगे। पहले राहु के साथ युति कर रहे थे, अब शनि के साथ युति कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। इससे शिव नाम का योग बनेगा और रवि योग भी बनेगा। तो ये हो गई हमारी 2 दिन की ग्रहों की स्थिति। अब इनका प्रभाव कैसा होगा उसके बारे में जान लेते हैं। पहले मैं बात करूंगी 22 जनवरी की, क्योंकि चंद्रमा इस दिन कुंभ राशि में है और 23 जनवरी को शनि की साथ मीन राशि में है। तो देखिए 22 जनवरी की अगर बात की जाए तो इस दिन हेल्थ के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और साथ में आपको अपने जो भावनाएं हैं उनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हमारी जो भावनाएं हैं ना वो हमारे जीवन में इतना उथल पुथल कर देती हैं कि समझ ही नहीं आता है कि आखिर चल क्या रहा है, हम परेशान किस चीज़ से हैं ये हमें समझ नहीं आता है। तो थोड़ा सा अपने जज्बातों को कंट्रोल करें। जब आप जज्बातों को कंट्रोल करेंगे ना तभी आपको सुकून मिलेगा और उसके लिए आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हेल्थ का। इसके बाद अगर देखा जाए तो कई तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपके सामने कई ऐसी योजनाएं होंगी कि आप उन पर पूरा फोकस बना नहीं पाएंगे। किस लिए नहीं बना पाएंगे? अगर आपने जो मैंने पहले बोला उस पर ध्यान नहीं दिया तो आर्थिक योजनाओं पर आपको पूरा फोकस बनाना है, ताकि आप उनकी क्वालिटी और उनकी डिसक्वालिटी यानी कि उनकी अच्छाइयाँ और कमियों को अच्छे से ध्यान दे सके। अपने परिवार के लोगों की हर एक ज़रूरत पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। अब देखिए जो भी इस राशि के जातक बिजनेस करने वाले हैं ना उनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो व्यापारी हैं उनको अगर किसी तरह का सौदा कर रहे हैं और किसी का प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ा हुआ है तो ध्यान रखें, किसी के प्रेशर में आकर किसी भी तरह का सौदा आपको नहीं करना है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इस समय अवधि में हम देखें तो आप अपनी सार्वजनिक जीवन का आनंद बड़े अच्छे से ले पाएंगे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये जानता है कि सभी व्यक्तियों से किस तरीके से व्यवहार किया जाए और ये आपके लिए अच्छा भी है। और जिन लोगों का झुकाव राजनीति की तरफ है और अगर आप किसी तरह के चुनाव को लड़ना चाहते हैं, चुनाव का मतलब कोई बड़ा चुनाव ही नहीं, छोटा चुनाव भी हो सकता है, तो यकीन मानिए आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको आगे लेकर जा सकता है, आपको सफल बना सकता है। बस अपनी कॉन्फिडेंस को आपको हाई रखना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं इन दिनों में तो आप शुरुआत कर सकते हैं। अपना एकदम टारगेट आप अपना सेट कीजिए और आप कुछ पैसा लगाते हैं तो उससे आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखेगा, यानी शेयर मार्केट से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनों के साथ समय बिताएंगे और आपका मन भी होगा कि अपनों के साथ वक्त बिताया जाए। देखिए ये जो पल होते हैं ना ये बड़े खास पल होते हैं जिनका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए और परिवार की ज़रूरतों का ध्यान रखना और परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये आपके लिए आपके दिल को सुकून देने वाला होता है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण काम है आज जिसे आपको पूरा करना है तो उसे आप सुबह के वक्त ही पूरा कर लेंगे तो उससे आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। सुबह यानी कि 12 बजे तक आप उसको 12 बजे से पहले पहले आप उसको ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इस दौरान आपके पास जो खाली वक्त होगा, खाली वक्त में आप अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिता सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ भी वक्त बिता सकते हैं। घर के बाहर रह के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, घर के बाहर रह के अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो घर वालों के साथ वक्त बिताना आपके लिए मेंटल पीस देने का काम करेगा। और देखिए घर की किसी खबर को सुनकर हो सकता है आप थोड़े से भावुक भी हो जाएं, तो ये समय ज़्यादा भावुक होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं रिश्तों की बात करूं तो जीवन साथी के साथ काफ़ी अच्छा ये दिन बीतेगा, सैर सपाटे का मज़ा लेंगे, साथ में टाइम बिताने के लिए शॉपिंग चाहे करने आप चले जाएं या ऐसे ही विंडो शॉपिंग आप करने चले जाएं तो एक अच्छा मौका है। देखिए बाहर घूमने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारा पैसा खर्च करके आ रहे हैं। बाहर घूमने का मतलब है कि आप अपने साथी के साथ चाहे
₹50 ही क्यों ना खर्च करके आओ, लेकिन जाएं, टहलें उनके साथ, थोड़ा वक्त बिताएं उनके साथ, तब आप अपने जीवन को बड़ा सुखमय बना सकते हैं। तो इसीलिए ऐसे कार्य आप जरूर करते रहें। वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन के मामले में आपके दिमाग पर ये जो रोमांस है वो छाया रहेगा, तो उसके मामले में भी अच्छा दिन रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये दिन काफ़ी बेहतरीन है। थोड़ा सा बस जो मैंने कहा भावुक होने से बचना होगा। अब 23 जनवरी की बात करते हैं। 23 जनवरी का दिन चंद्रमा कहाँ आ गए? चंद्रमा आ गए आपके दूसरे भाव में शनि के साथ, आपकी राशि के स्वामी के साथ बैठे हैं। अब शनि तो अपने ही नक्षत्र में भी है और चंद्रमा भी आ गए हैं नक्षत्र में। तो अब देखिए, ये जो चंद्रमा है ये आपके छठे घर के स्वामी हैं और धन भाव में इन्होंने प्रवेश किया है, शनि के साथ बैठे हुए हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए इस दिन पैसे आने का योग है। कोई ना कोई खुशखबरी जरूर मिलेगी। कोई पेमेंट की खुशखबरी हो, कोई आपका रुका हुआ पेमेंट मिलने वाला हो, कोई आपका जो नौकरी कर रहे हैं उनका पैसा कब रुक गया होगा और वो पेमेंट आपका मिल जाए, तो इस तरह के योग भी हैं। परिवार से भी धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। कोई आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उस लोन के द्वारा भी आपको पैसा मिलना, यानी कि पैसा मिलने का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। अब इसके अलावा देखिए, जो कर्म है, मैं कहूँगी अपने काम पर जितना अधिक ध्यान उतना ज़्यादा आपको लाभ, ये चीज़ें रहेंगी। कोई भी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अच्छा दिन रहेगा कि आप लोन के लिए अप्लाई करें, वो अप्रूव हो सकता है, उसके भी चांसेस आपके लिए ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। या फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर, कोई एल्डर पर्सन आपको किसी तरह की हेल्प कर सकता है, इसके भी योग आपके लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस अपनी वाणी को थोड़ा सा नम्र बनाकर रखना है। वाणी की नम्रता आपको आपके जीवन में कई क्षेत्रों में सफलता दिलाती है। और ख़ास तौर से जब आप फैमिली के साथ बैठे हों, फैमिली के साथ वक्त बिता रहे हों, उनसे किसी तरह की बातें कर रहे हों, तो वाणी को नम्र बनाकर रखिए हमेशा। घर परिवार के लोगों के साथ ख़ास तौर से मैं ये कहूँगी। और देखिए, यहाँ से अगर देखा जाए तो अष्टम भाव पर शनि की भी दृष्टि है, अष्टम भाव पर चंद्रमा की भी दृष्टि रहेगी। तो अष्टम भाव जो गुप्त चीज़ों को दिखाता है, तो यहाँ क्या रहेगा, जो भी इस राशि के जातक IT फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन दिन होने वाला है। या फिर आप कोई रिसर्च वगैरह के फील्ड से हैं, रिसर्च टीम है आपकी और आप रिसर्च टीम को लीड करते हैं, तो भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े हुए हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा वक्त ये रहने वाला है। ससुराल पक्ष से आपको बस अच्छे से बनाकर चलना है। जो मैरिड हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, ससुराल पक्ष से नम्रता से पेश आएंगे तो अच्छा है, वरना वहाँ तू मैं हो सकती है, वहाँ पर ध्यान रखना है। भावुकता, यहाँ भी मैं कहूँगी भावुकता में आकर किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। अब बिजनेस करने वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो उनके लिए मिला जुला प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने काम पर अपना ध्यान रखेंगे, मिला जुला रहेगा आपके लिए। शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा, तो शिक्षा के मामले में भी मिला जुला ये दिन रहेगा। अपनी पढ़ाई पर फोकस आप जितना बनाकर चलेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। रिश्ते भी आपके ठीक ठाक रहने वाले हैं। उपाय क्या करने हैं, उपाय के तौर पर जो ये दिन है, देखिए ये है गुरुवार का दिन, ठीक है ना। और गुरुवार के दिन आप जो दशरथ कृत नील स्तोत्र है उसका ही आप पाठ करें। पाठ यानी कि उसको ही आप पढ़ें, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।